बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। और जनाबे वाला आज हमारा जौन सा है लेक्चर नंबर हो गया जी 23 शुरू। और 23 इज़ क्वाइट इंटरेस्टिंग लेक्चर, क्योंकि मुझे बहुत अच्छी फीडबैक मिली लास्ट लेक्चर की। मुझे अंदाज़ा नहीं था आप लोग सारे देख रहे हैं ये सीरीज़। मैं तो सोच रहा था अबैंडन हो चुकी है ये सीरीज़, बट आई एम वेरी प्लेजेंटली सरप्राइज दैट बहुत सारे लोग जो से सीरीज़ को देख रहे हैं और पसंद कर रहे हैं। ठीक है, तो आज का लेक्चर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम लोग जो उनसे है जितना आज तक पढ़ा है अब उसको डाटा सेंटर वर्ल्ड के अंदर लेके जा रहे हैं। ठीक है, हमारा लास्ट लेक्चर जो सा था वाज मोर अराउंड नेट कॉन्फ एंड रेस्ट कॉन्फ, जिसमें हमने दो लेक्चर बड़ी डिटेल में नेट कॉन्फ और रेस्ट कॉन्फ के ऊपर पढ़े। और हमारा मोस्टली फोकस इस दौरान जो सा है iOS XE के ऊपर था। आज हम जो सा है उससे एक स्टेप आगे जाएंगे और आज हम जो सा है नेक्सस OS के बारे में पढ़ेंगे। अगर आपको याद हो, थोड़ा सा आपको अगर मैं बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन दूं, तो हमें याद है कि हम लोग बात कर रहे थे नेट कॉन्फ की। और नेट कॉन्फ जो सा है हमने कहा आया जी 2006 में IETF स्टैंडर्ड। ठीक है, और उसके बाद जो सा है तकरीबन 10-11 सालों के बाद 2017 के अंदर रेस्ट कॉन्फ आया। और हमने देख लिया कि रेस्ट कॉन्फ का एडवांटेज ज़्यादा है क्योंकि वो API बेस्ड है, HTTP है। और ये तकरीबन जब अब हम 2020 में हमारी सीरीज़ बना रहे हैं तो ये ऑलमोस्ट 3 ईयर्स ओल्ड है। अब इसी दौरान जो सा है सिस्को ने जो सा है वो डाटा सेंटर वर्ल्ड के अंदर बहुत ज़्यादा काम किया और एक जो सेट ऑफ बॉक्स या सेट ऑफ सीरीज़ निकाली विच इज़ कॉल्ड नेक्सस। ठीक है, नेक्सस वॉज सिस्को का डाटा सेंटर फोकस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम या प्लेटफॉर्म था जिसमें हैवी अमाउंट ऑफ और जंबो फ्रेम्स ट्रांसफ़र या हाई स्पीड ट्रांसफ़र की बात हो रही होती थी। ठीक है, और फिर उसके बाद सिस्को ने जो सा है इस चीज़ के ऊपर जो सा है आप लोगों को प्रोग्रामेबिलिटी का फीचर दिया विच इज़ लाइक ACI बेस्ड SDN फोकस्ड नेटवर्क। ठीक है, तो मगर और डायरेक्टली प्रोग्रामेबिलिटी का फीचर दे दिया आपको। ठीक है, तो अगर मैं तो आज हम लोग जो सा है ना नेक्सस OS प्रोग्रामेबिलिटी को पढ़ेंगे। ठीक है, थोड़ा सा फंकी वे ऑफ लाइक कहाँ से मैं नेट कॉन से रेस्ट कॉन फॉर आपको वो स्टोरी सुना के फिर दोबारा आपको बता रहा हूँ कि हम क्या पढ़ रहे हैं। एनीवे, तो नेक्सस जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो जो सा है वो लिनक्स के ऊपर बेस्ड करता है कि लिनक्स आपका प्राइमरी ऑपरेटिंग सिस्टम है और उसके ऊपर जो सा है आपका जो ये नेक्सस ऑपरेटिंग सिस्टम है वो पड़ा हुआ है। सही है, जिस तरह अगर मैं आपको iOS XE की बात करूं तो हमारे पास दो ऑप्शंस थे, एक नेट कॉन्फ था और एक रेस्ट कॉन्फ था। ठीक है, और रेस्ट कॉन्फ मोस्ट मॉडर्न है 2017 के ज़माने का। अब नेक्सस के अंदर आपके पास नेक्सस OS लिनक्स आ गई। नेक्सस का सर्वर है, नेक्सस की मशीन है, आप सर्वर कह रहे हो उसे। ठीक है, और सिस्को इज़ वेरी प्राउड ऑफ द टाइप ऑफ ACIs उसके अंदर पुट इन कर रही है, नॉन ब्लॉकिंग और यारा यारा यारा। ठीक है, उसके बाद ऑन द टॉप ऑफ दैट क्या कि आपको सिस्को कहती है कि अब इस बॉक्स के अंदर जो सी आपकी लिनक्स चल रही है और आप इस लिनक्स के ऊपर आप जो सा है पाइथन भी चला सकते हो। ठीक है, आपने अगर बैश स्क्रिप्टिंग करनी है वो भी कर सकते हो, बल्कि आजकल मॉडर्न तो क्या वो कंटेनर की बात कर रहे हैं, आप कंटेनर चला दो इसके ऊपर, चला सकते हो। ठीक है, और कंटेनर से कुछ इन्फॉर्मेशन स्टैट्स कलेक्ट करके आप इससे एक मैनेजमेंट सर्वर की तरफ भी भेज सकते हो। ये सारी चीज़ें हो सकती है, मगर हमारा मकसद ये नहीं है। अब सिस्को वॉज वेरी वेरी क्लेवर। सिस्को ने क्या किया, उन्होंने कहा यार मुझे पता है मेरे नेटवर्क इंजीनियर्स क्या चाहते हैं और उनकी क्या काबिलियत है। तो उन्होंने कहा कि यार हम लोग ना इसको थोड़ा सा इजी करें यूज़र के लिए, क्योंकि जो हमारा नेटवर्क इंजीनियर है ही इज़ नॉट अ प्रोग्रामर। ठीक है, और उन्हें पता था 3 सालों के बाद तो वैसे ही उर्दू IT ने पढ़ा देंगे तो सारे नेटवर्क इंजीनियर जो हैं वो प्रोग्रामर बन जाते। दैट्स माई एजेंडा। ठीक है, तो उन्होंने एक फीचर निकाला नेक्सस API। इट इज़ एन ओल्डर फीचर। सही है, नेक्सस API आपके पास एक ओल्डर फीचर है। क्लिक हो जाए भाई। ठीक है, नेक्सस API CLI आपके पास ओल्डर फीचर है और नेक्सस API REST आपके पास मॉडर्न फीचर है, मगर ये दोनों काम करते हैं। CLI इज़ वेरी वेरी इजी। आप इसको देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा जिस तरह आप चीटिंग कर रहे हैं। ठीक है, आपको कोई कमांड को अगर आपने CLI के अंदर जिस तरह आप लिखते हैं उसको API में भी लिख सकते हैं। वेरी वेरी इजी। सिस्को ने आपकी लाइफ बहुत आसान कर दी है। जब आप नेक्सस API CLI को देखेंगे ना तो आपको लगेगा ये रेस्टफुल फंक्शन है, मगर बी वेरी वेरी केयरफुल, ये रेस्टफुल नहीं या रेस्ट API नहीं है, ये सिंपल नेक्सस API का एक फीचर सेट है CLI। क्योंकि जो 2006 से 2017 के दरमियान जो गैप आया था नेट कॉन्फ और रेस्ट कॉन्फ के दरमियान, तो देर इज़ नो लॉ के भाई कहे कि यार सिस्को अपनी API नहीं बना सकती, तो ये सिस्को की अपनी APIs हैं। आप इसे जो सा है IETF के साथ कंफ्यूज नहीं कीजिएगा। ठीक है, तो नेक्सस OS के अंदर
APIs पे काम करने के दो तरीक़ेकार हैं। तरीक़ेकार वन जो सा है Nexus API CLI विच इज़ नॉट अ हार्डकोर रेस्टफुल API टाइप फंक्शन, दूसरा इज़ Nexus API REST। इस फंक्शन को हम बाद में पढ़ेंगे। हमारा आज का लेक्चर इज़ ऑल अबाउट Nexus API CLI के ऊपर है। यानी आप अपनी नेक्सस की जो स्विच है, मेरे जहन में फायरवॉल आ रही है पता नहीं क्यों, नेक्सस का जो स्विच है आप उसको लें और उसके अंदर एक फ़ीचर इनेबल करें, फ़ीचर नेक्सस API और नेक्सस API सैंडबॉक्स। अच्छा, अब इस लैब को करने के ना आपके पास 2 या 3 तरीके हैं। नंबर 1, आपके पास इन हाउस कोई लैब पड़ी हुई हो, यानी ईव NG से, ठीक है, मैंने किसी की हेल्प लेके ईव NG कॉन्फ़िगर करवाया। नंबर 2, जो सिस्को का सैंडबॉक्स है वो यूज़ कर सकते हो, या डेवनेट के ऊपर, डेवनेट के ऊपर भी पड़ा है, ठीक है, डेवनेट के ऊपर भी कोई डिटेल्स पड़ी हैं। तो वही जो हमारे पास वो जो iOS XE और डेवनेट के 2 बॉक्सेस पड़े हुए थे, हम उन्हीं दोनों को यूज़ कर सकते हैं। ठीक हो गया। तो अब लेट्स गो देयर एंड सी व्हाट वी कैन डू। अच्छा जी, ये मेरा जो नेक्सस का बॉक्स है, ठीक है, ये ईव NG पे पड़ा हुआ है और इसके ऊपर जो सा है हम ये नेक्सस API NX API CLI इनेबल करते हैं। ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, कॉन्फ़िग T के अंदर जाएंगे, ठीक है, और कॉन्फ़िग T के अंदर जाके आपने सिर्फ क्या करना है, फ़ीचर की कमांड देनी है, फ़ीचर NX API, ठीक है, फ़ीचर NX API की कमांड चलाएंगे और वो आपका फंक्शन इनेबल हो जाएगा। यही कमांड जो सा है मैं आपको एहतियाती तौर पे जो सा है सिस्को का NXOS जो सैंडबॉक्स बेस्ड इन्वायरमेंट है जिसका URL है वो आपको दिखाता हूँ। एडमिन एंटर करने से पहले ये देखें, नेटिव NXOS ओपन कॉन्फ़िग यांग मॉडल इज़ इनेबल, मेरे ख्याल में नेक्सस API NX API इज़ इनेबल। ठीक है, तो इधर भी आपके पास नेक्सस API का फीचर जो सा है NX API इनेबल हुआ है। सही हो गया। तो ये हमारे पास 2 स्विचेस है। जब हम ये काम कर लेंगे ना, उसके बाद हमने कुछ नहीं करना। नॉर्मली जब आपके स्विच के ऊपर SSH वगैरह सारा कुछ इनेबल हुआ होना चाहिए, वो हमें पता है। उसके बाद आपने अगला काम क्या करना है, आपने ब्राउज़र के अंदर जाके 192.168.0.100 जिस तरह मैंने दिया, ठीक है, ये आपको इंटरफेस दे देगा। इसको ज़रा मैं एक दफ़ा बंद करके दोबारा खोल लेते हैं। ठीक है, वो मेरे से ऑथेंटिकेशन नहीं मांग रहा क्योंकि वो ऑथेंटिकेट हुआ हुआ है। इसको एक दफ़ा लॉग आउट कर लूँ मैं एक दफ़ा। ये बटन काम नहीं कर रहा क्योंकि इस पर फ्लैश इनेबल नहीं है, मगर हो गया अगर मुझे पासवर्ड याद रहा, काशिफ1। ठीक है, तो मैंने इसका पासवर्ड काशिफ123, ये फ्लैश इनेबल मांग रहा है ब्राउज़र के अंदर। तो ये आपका जो सा है इंटरफेस आ गया। इसी तरह जो ये वाला पब्लिक है, ये अभी मैं आपको बताता हूँ, ये दोनों इंटरफेसेस स्लाइटली डिफरेंट है। और आपके जहन में क्वेश्चन आएगा यार ये इंटरफेसेस डिफरेंट क्यों है। उसकी वजह ये iOS वर्जन्स, क्योंकि मेरे पास ईव NG पे जो सिस्टम चल रहा है उसका जो वर्जन है इज़ ओल्डर। ठीक है, ये मैंने उस मशीन के अंदर RDP किया हुआ है और वी कैन लुक इनटू इट। ठीक है, तो बहरहाल अगर मैं यहाँ पे शो वर्जन की कमांड दूँ, ठीक है, JSON RPC मैसेज फॉर्मेट, आप JSON फॉर्मेट, XML फॉर्मेट, Nexus API REST, ठीक है, जो हमारा आज का टॉपिक नहीं है, NX Yang, Nexus Yang का डाटा मॉडल के साथ CLI की शो वर्जन। और जिस तरह मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ तो देखिए मेरे पास रिक्वेस्ट का फॉर्मेट दे देता है, मैं इसको यहाँ से कॉपी भी कर सकता हूँ। ये बटन इस टाइम काम नहीं कर रहे क्योंकि फ्लैश की फंक्शनलिटी की वजह से, मगर जिस तरह मैं पोस्ट करता हूँ तो ये मुझे देखिए रिस्पॉन्स दे देता है शो वर्जन। यानी ये जो कॉन्टेक्स्ट है, ये जो रिक्वेस्ट वैल्यू है, ये आपने अपने पास कॉपी रखनी है, क्योंकि ये रिक्वेस्ट वैल्यू आप अपने कोड के अंदर डाल के या पोस्टमैन के साथ अगर आप काम कर रहे हैं तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। सही हो गया। तो ये JSON RPC का ऐसे ही फंक्शन है। जब हम, आपको याद हो लास्ट लेक्चर में एप्लीकेशन यांग डाटा JSON कर रहे थे, इसी तरह इसमें ये मेथड डिफाइन कर रहे हैं कि हमने यूजिंग CLI यूज़ करना है या CMD यूज़ करना है। ठीक है, JSON RPC का मतलब है JSON फॉर्मेट है, RPC तरीक़ेकार आइधर मैं CLI यूज़ कर रहा हूँ और CLI में CMD की कमांड, और ये मुझे देखिए रिस्पॉन्स मिल गया वाला। ठीक है, इसी तरह आपके पास ये वाला इंटरफेस है, यहाँ से भी आप कर सकते हैं, ये सिस्को का है। ठीक है, वही सेम चीज़, स्लाइटली डिफरेंट इंटरफेस, क्योंकि ये वर्जन जो सा है दोनों डिफरेंट है। ये अगर आप शो वर्जन की कमांड दी है तो ये किक स्टार्ट वर्जन स्ट्रिंग 7.0 नेक्सस चल रहा है इसके ऊपर। नेक्सस OS चेसिस है, प्रोसेस ID और होस्ट नेम। सही है। अच्छा, जब मैं इधर आता हूँ तो देखिए स्लाइटली इंटरफेस डिफरेंट है। और देखें आप यहाँ पे जिस तरह API के अंदर, API फंक्शनैलिटी के अंदर हम लोग
पोस्ट, गेट और सारे फंक्शन कर सकते हैं। नेक्सस API CLI के अंदर सिर्फ आप पोस्ट फंक्शन कर सकते हो, और जब आप पोस्ट फंक्शन कर रहे हो तो आप ये INS की तरफ करोगे, /INS, क्योंकि सिस्को ने एक अपेरेंटली ये INS से रिलेटेड एक INS API हम कहते हैं, INS API आप कॉल कर रहे हो, मगर ये API जो सी है ये एक कंपनी थी जिसे सिस्को ने बाय किया था, और उस कंपनी को अब ये यूज़ करते हैं वो API फंक्शनैलिटी के लिए। एनीवे, इसमें देखें आपके पास मेथोडोलॉजीज उसी तरह है, आपके पास RPC जिस तरह वो आपको फंक्शन दिखा रहा था, CLI और सिलेक्ट वगैरह, ठीक है। अब मैं यहाँ पर अगर मैं शो वर्जन करता हूँ, शो वर्जन, ठीक है, और ये देखिए ये मुझे आपको आउटपुट दे रहा है, तो ये आउटपुट मैं अपने तौर पे वक्ती तौर पे कॉपी कर लेता हूँ। इससे आप पाइथन की आउटपुट लेना चाहते हैं, आपको पाइथन की आउटपुट, पाइथन 3, जावा, जिस फॉर्मेट के अंदर आप शो वर्जन की कमांड एग्जीक्यूट कराना चाहते हैं आप करवा सकते हैं। यही स्क्रिप्ट को हम लोग जो सा है अपने पास यूज़ करेंगे, मगर हम बेटर वे में यूज़ करेंगे। ये थोड़ा माठा स्क्रिप्ट है, हम इसे बेहतर करेंगे। और जिस तरह मैं इसको शो वर्जन की कमांड, ओ वेरी गुड, ऑथराइजेशन फील्ड कर दी उसने। उसकी वजह क्या है कि ये मेरे ख्याल में लॉग ऑफ हो गया, टाइम आउट आ गया। एक सेकेंड, मुझे ज़रा इसको admin _ 1 2 3 4 इधर ना इस जगह पे आपको ऑथेंटिकेशन की वैल्यू नज़र आ रही होती है। एक सेकेंड, हियर यू गो, अब चल जाएगी, ठीक है। ये मैं भी लैब जब बना रहा था तो मैं भी थोड़ा सा खपा के यार ये क्यों नहीं हो रहा, तो वो ब्राउज़र क्लोज करके दोबारा ओपन किया तो वो चल पड़ा। तो इसमें आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो देख रहे हैं, इट फील्स लाइक नेक्सस API इज़ वेरी वेरी इजी। बीइंग अ नेटवर्क इंजीनियर, आप मुझे दिखाओ यार ये आपके पास ये कोड बना हुआ है, और इस कोड के अंदर अब आपने जो भी आउटपुट देनी है, आउटपुट लेनी है, वो डाल सकते हो। तो अगर मैंने उर्दू IT अकेडमी से बेसिक्स पाइथन का कोर्स किया हुआ है, ठीक है, ये प्रोग्रामिंग फॉर नेटवर्क इंजीनियर, तो मुझे पता है लाइब्रेरीज क्या है, मुझे पता है फंक्शंस क्या हैं। जिस तरह रिक्वेस्ट की लाइब्रेरी इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी पाइथन फंक्शन। जिस तरह आप ये नेक्सस के अंदर APIs यूज़ करें, आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी। और उसके बाद आप इस वैल्यूज़ को, इस इंफॉर्मेशन को गैदर करके, इसको यूज़ करके अपने मतलब का क्यूरी बना सकते हो, ठीक है। इतनी तो अब आपको चीज़ें आती हैं, ठीक है। तो आपको आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि नेक्सस API CLI के ज़रिए आप काम कर रहे हो, पैरामीटर्स आपने पास ऑन किए, वर्जन नंबर बताया, ये सारा कुछ कॉपी करके आपके पास जितने नेक्सस के एनवायरनमेंट है आप रन कर सकते हो डिपेंडिंग अपॉन द iOS वर्जन। और देखिए यहाँ पर आउटपुट दे रहा है मेरे पास 9.3 की, सही हो गया। तो ये स्लाइटली वर्जन डिफरेंट होगा कि अगर आप देख रहे हो कि यार काशिफ भाई ने तो मुझे ये डिफरेंट पढ़ाया था, तो हरगिज़ उसका ये मतलब नहीं है कि आपके पास कोई गलती हो रही है। स्लाइटली डिफरेंस ये है कि दो डिफरेंट किस्म के iOS वर्जन है, लाइक 7.0 और 9.0 में ज़मीन आसमान का फ़र्क होगा। तो आई वांटेड टू क्लैरिफाई दिस। यहाँ तक समझ आ गई कि हम लोगों ने नेक्सस API CLI को यूज़ किया, नेक्सस API फीचर को इनेबल किया, जो कि कभी कुछ स्विचेस के अंदर ना आपको ये NX API सैंडबॉक्स, ठीक है, NX API सैंडबॉक्स भी इनेबल करना पड़ता है, मगर कभी कभी नहीं करना पड़ता। तो वे इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मुझे इस स्विच के अंदर मुझे नहीं करना पड़ा, और इस स्विच में ऑलरेडी सिस्को ने किया हुआ था। सही हो गया। तो ये आप इधर से कॉपी पेस्ट कर सकते हो। ये जो ओल्डर वर्जन है इसमें फ्लैश इनेबल मांगता है, इसमें नहीं मांगता। इसमें मैं ये यहाँ पे क्लिक करूंगा तो ये कॉपी हो जाए, टेस्ट कॉपी टू क्लिपबोर्ड, ठीक है। अच्छा, ये यहाँ तक हम पहुँच गए। अब यहाँ से अब अगला स्टेप जो सा है, अगला जर्नी जो हमारा है वो है, स्लाइड देख लूँ मैं ज़रा, ठीक है, लैब टाइम है, ठीक है। अगला जर्नी जो हमारा है कि हमें पता चल गया इन चीज़ों का। अब हम ना पोस्टमैन प्रो के साथ काम करते हैं, पोस्टमैन के साथ, प्रो पता नहीं कहाँ से आ गया। पोस्टमैन में जाके मैंने सिंपल यही काम करना है कि पोस्टमैन को यूज़ करना है उसी तरह जिस तरह हम लोगों ने पहले किया था। मैंने ऑलरेडी जिस तरह आपको बताया हुआ था, मेरे पास डिफरेंट किस्म की कलेक्शंस बनी हुई है। ये iOS XE की सारी कलेक्शन थी जिसमें हमने रेस्ट कॉन्फ के ज़रिए इंटरफेसेस की इन्फॉर्मेशन ली थी, डिलीट की थी, पोस्ट की थी। इसी तरह नेक्सस API के अंदर मेरे पास 2 रिक्वेस्ट पड़ी हुई हैं, ठीक है। रिक्वेस्ट नंबर 1 है नेक्सस API पोस्ट, यही जो सिस्को का सैंडबॉक्स एनवायरनमेंट आप देख रहे हैं, मैंने /INS किया हुआ। आप यहाँ पे पैरामीटर्स भी डिफाइन कर सकते हैं। याद करें, यहाँ पे मैंने पैरामीटर जिस तरह डिफाइन किए थे H and P, ठीक है, ये ग्लोबल पैरामीटर्स जो से थे। याद करें, आपको एनवायरमेंटल वेरिएबल जिसे हम कहते थे, ठीक है। इसी तरह यहाँ पर मैंने डिफाइन नहीं किए हुए, मैंने यहाँ पे बिल्कुल बेसिक काम किया है कि मैंने कहा ये स्पेसिफिक URL है, और याद रखना ये सिर्फ पोस्ट फंक्शन पे काम करेगा। ऑथराइजेशन के अंदर जाके बेसिक ऑथेंटिकेशन, एडमिन का यूज़र नेम पासवर्ड डाल दिया। हेडर के अंदर जाके ये कंटेंट टाइप एप्लीकेशन जेसन, क्योंकि मुझे जेसन में ही मैं क्यूरी करूँगा। अच्छा, यहाँ पर एक बात का ख्याल रखना है, जब आप क्यूरी जेसन में कर रहे हैं तो आपने हमेशा ब्राउज़र में जाके जेसन RPC ही सिलेक्ट करना है, ठीक है। अगर आपने कुछ और XML सिलेक्ट किया हुआ है तो ये आपकी क्यूरी देखना स्लाइटली मॉडिफाई कर देगा। जब ये मॉडिफाई कर देगा तो ये आपका काम नहीं करेगा, सही है। अच्छा,
उसके बाद मैंने बॉडी के अंदर गया और मैंने ये रॉ इन्फॉर्मेशन उठाई और CLI शो वर्जन की कमांड जिस तरह मैंने कॉपी की हुई थी उसी तरह मैंने उठा के पेस्ट कर दी। सही हो गया। और मैंने कोई रॉकेट साइंस नहीं की, मैं ये यहाँ पे सेंड का बटन दबाता हूँ, देखते हैं क्या होता है। ठीक है, फिंगर्स क्रॉस, वाला मेरे पास स्टेटस 200 का मैसेज आ गया। ठीक है, अक्सर दफ़ा ये एरर भी दे रहा होता है। ठीक है, से फॉर एग्जांपल ये यहाँ पे सर्टिफिकेट हैज़ एक्सपायर्ड, क्योंकि ये सेल्फ साइन सर्टिफिकेट है, इसको ट्रस्ट नहीं करता। सही हो गया। शो वर्जन की कमांड सक्सेस और मुझे आउटपुट मिल गई जिसमें मुझे पता चल रहा है iOS का वर्जन ये है। यही काम एग्जैक्टली मैंने अपनी लैब में किया। अब लैब में मैंने क्या करना है, https:192.168.0.100/ins। ठीक है, ऑथराइजेशन एडमिन का पासवर्ड बहुत कॉम्प्लेक्स पासवर्ड है, काशिफ 123 का। हेडर के अंदर जो सा है मैंने कंटेंट टाइप और एक्सेप्ट टाइप दोनों एप्लीकेशन जेसन कर दी हैं। और बॉडी कहाँ से लाया हूँ, ये मैं उधर से कॉपी नहीं कर सकता, मुझे ये बॉडी कहाँ से कॉपी करनी पड़ेगी, इधर से। ठीक है, और इसकी ये वाली बॉडी है मेरी शो वर्जन की। ठीक है, जेसन RPC की, ये मैंने जेसन RPC की बॉडी कॉपी की हुई है और सेंड करके देखते हैं क्या ये हमारा काम करता है। और वेरी गुड, इसने हमारा काम कर दिया और ये मुझे बता रहा है 7.0.3 वर्जन आपका नेक्सस का इसके ऊपर चल रहा है। अच्छा, यहाँ तक तो हो गया। अब इससे आगे ना एक और स्टेप है, ये भी मैं आपको बताता चलूँ। जिस तरह फॉर एग्जांपल शो होस्ट नेम, और मैं इसको कहता हूँ भैया मुझे अपना होस्ट नेम ला के दो, होस्ट नेम, अबे कर देना भाई, होस्ट नेम और UIT है। तो अगर मैं चाहता हूँ, ठीक है, ये मेरे मैसेज फॉर्मेट है, मैं XML में उसको मैसेज सेंड करना चाहता हूँ, जेसन के अंदर मैसेज सेंड करना चाहता हूँ। ठीक है, सो अगर मैं CLI ASCII में करता हूँ, ठीक है, शो IP इंटरफेस ब्रीफ, लेट्स लुक एट दैट। ठीक है, तो मुझे आउटपुट जो सी ना एक लंबे से स्ट्रिंग में मिलेगी। ठीक है, अब मेरे जहन में अभी तक ये बात नहीं आई कि किसी को क्या ज़रूरत है। तो नॉर्मली यू वुड प्रेफर टू गेट द आउटपुट इन ACI, मगर कभी कभी आपके ऐसी सिचुएशन हो सकती है जहां आपको आउटपुट जो सी है वो CLI ASCII में चाहिए हो। ठीक है, तो जिस तरह ही आप CLI ASCII को क्लिक करेंगे ना तो ये मेथड का वैल्यू चेंज हो जाएगी। ये हो गया। अच्छा, उसके बाद जो सा है मैं आपको ये वाला नहीं यही वाला दिखाता हूँ। ठीक है, अच्छा, जेसन के अंदर ना जेसन इज क्वाइट इंटरेस्टिंग। शो की कमांड है शो CLI ASCII। ठीक है, उसी तरह ASCII में आपको है CLI config। ये वो कमांड है जहां पर आप कॉन्फ़िगरेशन चेंज कर रहे हैं। बैश के अंदर आप बैश स्क्रिप्ट अगर कोई रन करना चाहते हैं, ठीक है, मगर ये नॉर्मली रन नहीं होता, इसके लिए बाकी काम करने पड़ते हैं, विच इज़ बियॉन्ड द स्कोप ऑफ दिस डिस्कशन। CLI शो ASCII आपको पता है शो प्रॉपर फॉर्मेटिंग में देगी, ASCII जो है आपको एक सिंगल जंबल ऑफ टेक्स्ट एक लाइन में दे देगा। CLI config क्या है कि आपने होस्ट नेम अगर आपने चेंज करना है, ठीक है, होस्ट नेम उर्दू IT ACADEMY उर्दू IT अकेडमी, लेट्स सी व्हाट हैपन्स। ठीक है, ये सक्सेसफुल हो गया। अब अगर मैं शो होस्ट नेम करना चाहूँ और CLI शो कराऊँ तो पोस्ट करूँ तो देखें मेरा स्विच का होस्ट नेम जो है वो चेंज हो चुका है। इसको आपको प्रूफ करने के लिए मैं आपके सामने ये ले आता हूँ स्विच। ठीक है, ये स्विच है मेरा नेक्सस OS का। ठीक है, ये वो मशीन है जिसको हमने RPC किया हुआ। मूव कर लूँ ज़रा मैं इसको। ठीक है, ये देखें उर्दू IT अकेडमी आ गया। ठीक है, होस्ट नेम उसका चेंज हो गया। हमने क्या किया, API CLI को यूज़ करते हुए हमने डिवाइस का नाम चेंज कर दिया। अब यहाँ पे स्क्रिप्ट भी यूज़ कर सकते थे। सही है, तो ये जस्ट टू गिव यू एन आइडिया कि व्हाट आर द कैपेबिलिटीज़। और जिस तरह की अगर आपने से क्लिक कॉन्फ़िग करना है तो आपकी जिम्मेदारी अब ये है कि आप इसको कॉपी करें और इसको ये यहाँ पे ले जाके पेस्ट करें बॉडी के अंदर। ठीक है, ये इसके कॉपी के बटन ने काम नहीं किया क्योंकि मेरे ख्याल में ये पुराने उसके अंदर ना ये फ्लैश का मसला है, तो ये आपका CLI कॉन्फ़िग का काम करेगा। ठीक हो गया, सेंड करके देखते हैं। एरर आ गया, नहीं आया। ठीक है, अगर अभी हमें इसको पता नहीं चल रहा था, नहीं ये CLI कॉन्फ़िग थी, चेंज नहीं किया हमने। ठीक है, तो यार ये आप इसके साथ जो है ना डिफरेंट तरीके से प्ले करके देख सकते हैं। तो ओवरऑल हमने नेक्सस API CLI देखी। ठीक है, उसको कैसे इनेबल किया जाता है। फिर उसके बाद हमने नेक्सस API CLI को पोस्टमैन से प्ले करके देखा। अब हमारा अगला काम हो गया विच इज़ द लॉजिकल स्टेप। लॉजिकल स्टेप क्या बनता है, ठीक है, कि हम अब कमांड प्रॉम्प्ट से करें। मगर बिफोर आई गो टू द कमांड प्रॉम्प्ट वही चीज़ें दिखाता चलूँ। नेक्सस API CLI मेथड फॉर्मेट जेसन के अंदर अगर जाए तो शो एरे CLI बैश, ठीक है, और शो कॉन्फ़िग, सारी वही टाइप्स हैं आपके पास, मगर इसके अंदर आपको मल्टीपल लैंग्वेजेस की सपोर्ट है। कुछ लोग, बहुत सारे लोग आजकल गो के अंदर काम कर रहे हैं। सही है, और ये पाइथन का स्क्रिप्ट जो अगर आप इसी चीज़ को पाइथन पे
ऑटोमेट करना चाहते हैं, मगर हमारे पास एक ऑलरेडी स्क्रिप्ट पड़ा हुआ। मेरे ख्याल में मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था मैंने कहाँ से वो स्क्रिप्ट उठाया, तो दैट इज़ अ वेरी गुड स्क्रिप्ट, मगर आप अपना भी राइट कर सकते हैं। इट्स नॉट अ बिग मैसिव रॉकेट साइंस। अच्छा, ये स्क्रिप्ट को हल्का सा मैं आपके साथ शेयर करता चलूँ, ठीक है। लेट्स लुक इनटू दिस स्क्रिप्ट। नेक्सस ओएस पाइथन, ठीक है। इंपोर्ट रिक्वेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम लोग एपीआईज के साथ काम कर रहे हैं तो हमें रिक्वेस्ट की ज़रूरत पड़ती है। इंपोर्ट जेसन टारगेट हमारा वही सिस्को का सैंडबॉक्स, एडमिन और एडमिन का पासवर्ड, रिक्वेस्ट हेडर, जो मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ उसके कंटेंट टाइप क्या होनी चाहिए, एप्लीकेशन जेसन होनी चाहिए। अगर मैं शो कमांड के अंदर जाता हूँ, शो कमांड के अंदर ये जो वैल्यूज़ हैं ये सारी की सारी वही वैल्यूज़ हैं जो मैंने कहाँ से उठाई हैं, API CLI से। वेरी गुड, आप में से जिसको पता था, ठीक है। शो वर्जन, रिक्वेस्ट, और ये वो है, ठीक है, शो API, ठीक है। टाइप बैश नहीं है, ये सारा कुछ इसकी ऐसी तैसी कर दी मैंने, नेक्सस API जेसन RPC, ठीक है। ये चीज़ ये कॉपी की हुई है यहाँ पे शो CMD के अंदर। उसके बाद रिस्पॉन्स के अंदर जो ये मैंने रिस्पॉन्स डॉट पोस्ट कर रहा हूँ, ये वैल्यू इन्फॉर्मेशन जो सी मैं पोस्ट कर रहा हूँ, टारगेट और डाटा जेसन में शो CMD, ये जो वैल्यू है ये इसके अंदर डंप कर रहा हूँ, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, और हेडर की वैल्यू भेज रहा हूँ। ऑथेंटिकेशन में यूज़र नेम पासवर्ड दे दो। वेरीफाई के अंदर मैं कहता हूँ अगर वो डिजिटल सर्टिफिकेट प्रेजेंट कर रहा है तो उसको भेज दो, फॉल्स कर दो, इग्नोर कर दो। वो नहीं होती है, इग्नोर कर देते हैं हम लोग डिजिटल सर्टिफिकेट जो सेल्फ साइड नहीं होता। और उसके बाद जो उसकी आउटपुट ले रहा हूँ वो मैं जेसन पे ले रहा हूँ, और जेसन को फिर दोबारा डंप कर रहा हूँ, और उसके जो रिस्पॉन्सेज हैं पी प्रिंट करवा के, जिस तरह पी प्रिंट नहीं कर रहा है यहाँ पे, डंप कर रहा हूँ और रिस्पॉन्सेज ले रहा हूँ, इंडेंट कर रहा हूँ दो लाइनों का वो, और शॉर्टकट की इज इक्वल टू ट्रू। ये मुझे पता नहीं है ये क्या कर रही फंक्शन, ठीक है। इसको फॉल्स करके देख लो, पता चल जाएगा। मैंने एक जगह काट के भी देखी, मुझे फ़र्क नहीं डिफरेंस पता चला। तो आपको यहाँ पे पता चल गया कि ये मेरी ऑथेंटिकेशन है, ये मेरे रिक्वेस्ट हेडर्स हैं, ठीक है, जिस तरह मैं पोस्टमैन के अंदर कर रहा था। ये आपको याद करने की ज़रूरत नहीं, ये आपको API CLI दे रही है, ठीक है। और आपने सिर्फ ये याद करना है कि आपने ये जो रिस्पॉन्स को लिया है, रिस्पॉन्स डॉट पोस्ट का फंक्शन यूज़ करना है, और टारगेट किधर जा रहा हूँ, डाटा क्या है मेरे पास, डाटा जो मेरा जेसन का डंप शो कमांड का पेलोड है, ठीक है, जो भी मैंने शो IP इंटरफेस ब्रीफ की कमांड है, हेडर जो आपका हेडर है, ठीक है, रिक्वेस्ट हेडर कर रहे हो मुझे आप, मैं ये हेडर हूँ, ऑथेंटिकेशन कर रहा हूँ, वेरीफाई आउटपुट ली, और जेसन डॉट डंप, और उसका रिस्पॉन्स जो सा है, ये जो रिस्पॉन्स है ये मेरे ख्याल में लाइब्रेरी डिक्शनरी बनाई हुई है, इसको इसमें कॉल कर ली और आउटपुट ले ली। सही हो गया। तो इसको मैं सेव करता हूँ, मैंने इसको रन नहीं किया अभी तक। cd स्पेस kids python cd स्पेस Nexus OS dir, ठीक है। ये Nexus OS Python है, मेरे ख्याल में फाइल का नाम भी यही था, Nexus OS Python, ठीक है। तो Python और NX OS Py वाला, ठीक है, मगर ये आउटपुट इसने इतनी अच्छी नहीं दी, इंडेंटेशन दे रहा था, ठीक है। बहरहाल आई डोंट वाना डिले द लेक्चर। तो ये अब आपने देखा कि शो वर्जन थी, ये क्या थी, शो IP इंटरफेस ब्रीफ की ये आउटपुट दी है इसने मुझे, कि ये मुझे शो IP इंटरफेस ब्रीफ की आउटपुट दे दी है उसने, जिसके ज़रिए से मुझे पता चल गया कि मेरे पास ये इंटरफेसेस पड़े हुए हैं। इंडेंटेशन का काम किया हुआ उसने साथ साथ, कि मेरे पास इंटरफेस जो सा है VLAN 100 है, 101 है, 102 है, 103, 4, 5, पता नहीं किधर तक जाएगा, टेस्ट बेस है, ठीक है। तो ये जो सा है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, के आप लोग कमांड के अंदर भी इसको यूज़ कर सकते हैं, और अगर आपने कमांड नहीं यूज़ करनी, आपने पोस्टमैन प्रो यूज़ करना, आप पोस्टमैन प्रो यूज़ करके, अच्छा आपने वो तो बात मुझे बतानी भूल गया, मगर आपको पता है पोस्टमैन प्रो से भी आप पाइथन का स्क्रिप्ट लिख सकते हो, तो आप वो भी कर सकते हो। तो इट्स अप टू यू, आप इसको किस तरह एग्जीक्यूट या इस्तेमाल करना चाहते हो। द मेन मकसद यहाँ पे आपको सिर्फ ये बताना था कि टू इंट्रोड्यूस यू टू नेक्सस API CLI। हमने नेक्सस API CLI देखी कि नेक्सस API CLI को इस्तेमाल करना, उसको इनेबल करना, उसको यूज़ करना कितना आसान है, ठीक हो गया। ताकि जो नए नेटवर्क इंजीनियर्स हैं, जब वो नेक्सस API का नाम सुने तो वो घबरा ना जाएं, वो ये ना समझे यार मुझे तो पाइथन का एक्सपर्ट होना चाहिए। अगर आपने पिछले 20, 22, 23 लेक्चर सुने में हैं और आपने उन पर थोड़ा सा काम किया हुआ है, तो ट्रस्ट मी इट इज़ नॉट अ हार्ड जॉब। लिटरली जब मैंने पहली दफ़ा काम किया तो मुझे मेरे ख्याल में एक दिन के अंदर ये सारी चीज़ें
ईजिली एब्जॉर्ब हो गई थी, ठीक है। अच्छा, वंस अगेन अ वेरी गुड वर्क बाय सिस्को डेवनेट टीम के, वो लोग जो से हैं बहुत सारी चीज़ें आपके लिए अवेलेबल कर रहे हैं। उनके पास 5 मॉड्यूल, 18 लैबें, काफ़ी ट्रेनिंग्स अवेलेबल है। आपको लगता है अगर उर्दू IT अकेडमी की कोर्स से आपको समझ नहीं आ रही तो मुझे कोई मसला नहीं है, ये इट्स ऑल फ्री, ठीक है। तो आप वो रिसोर्स यूज़ कर ले, शायद वो ज़्यादा अच्छी तरह समझा दें। तो इट्स अप टू यू, क्योंकि सिर्फ डिफरेंस यही है कि मैं उर्दू में बोल रहा हूँ, आधी तो मेरी पंजाबी और इंग्लिश ही है। तो मगर आप लोगों को समझ आ जाए, मदर टंग के अंदर ज़रा जल्दी एब्जॉर्प्शन होती है। तो ये ओपन नेक्सस OS का कोर्स भी अवेलेबल है, डेवनेट के ऊपर लैब भी अवेलेबल है। अगर आपको लैब नहीं भी करनी, कुछ नहीं करना, क्योंकि उसमें थोड़ा सा मुश्किलें आ जाती हैं, तो ये जो लैब है, ये छोटी सी लैब थी, आप खुद कर सकते हैं। रिसोर्सेज है उनके पब्लिकली अवेलेबल हैं आपके पास, ठीक हो गया। तो खुश रहें, दुआओं में याद रखिएगा, फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।